इसरो के आदित्य L1 पेलोड HEL1 OS ने सौर ज्वालाओं की पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे झलक पकड़ी। 27 अक्टूबर 2023 को कमीशन किया गया HEL1 OS एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर वर्तमान में थ्रेसहोल्ड और अंशांकन संचालन की फाइन ट्यूनिंग से गुजर रहा है। तब से यह कठिन एक्सरे गतिविधियों के लिए सूर्य की निगरानी कर रहा है। इसरो के आदित्य L1 मिशन का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व। इसरो के आदित्य L1 मिशन का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व। इसरो द्वारा अपने पहले सौर मिशन के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान से जुड़े एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1 OS ने सौर ज्वालाओं की पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे झलक पकड़ी। इसरो ने मंगलवार को अपने अपडेट में कहा कि आदित्य L1 पर लगे स्पेक्ट्रोमीटर ने लगभग 29 अक्टूबर 2023 से अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। सौर ज्वाला सौर वातावरण का अचानक चमकना है। फ्लेयर्स विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सभी तरंग दैर्ध्य में बढ़े हुए उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं। रेडियो, ऑप्टिकल, यूवी, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे और गामा रे। HEL1 OS को 27 अक्टूबर 2023 को चालू किया गया था और यह तब से हार्ड एक्सरे गतिविधियों के लिए सूर्य की निगरानी कर रहा है। यहाँ प्लॉट 29 अक्टूबर 2023 को 12 से 22 UT के दौरान सौर गतिविधि के HEL1 OS द्वारा पता लगाया गया एक्सरे प्रकाश वक्र है। साथ ही तुलना के लिए उसी अंतराल में गोस एक्सरे प्रकाश वक्र भी है। सबसे मजबूत घटना 13 UT पर C6 क्लास का भड़कना है। सौर चमक का आवेगपूर्ण चरण HEL1 OS प्रकाश वक्र में स्पष्ट है, जो कि गोस अवलोकन से इसकी कम समय अवधि और पहले चरम समय से अलग है, यानी वह समय जब ऊर्जा रेंज में चरम या अधिकतम एक्सरे होते हैं, पता चला। HEL1 OS प्रकाश वक्र कुछ आवेगपूर्ण घटनाओं का प्रमाण भी दिखाता है, जो गोस प्रकाश वक्र में कमजोर है। HEL1 OS डेटा का विस्तृत विश्लेषण यह बताने में सक्षम होगा कि इन कमजोर गोस घटनाओं में इलेक्ट्रॉन त्वरण का कोई दिलचस्प सबूत मौजूद है या नहीं। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1 OS इसरो द्वारा आदित्य L1 सौर मिशन पर हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो 10 से 150 kV के विस्तृत एक्सरे ऊर्जा बैंड में काम करता है। यह सूर्य पर चमकती गतिविधियों का अग्रदूत है, जिसमें सौर गतिविधि के प्रारंभिक आवेगपूर्ण चरण को पकड़ने की क्षमता है। सौर ज्वाला सौर वातावरण का अचानक चमकना है, जिसमें दसियों मिनट में 1027 से 1032 अर्ग ऊर्जा निकलती है। फ्लेयर्स विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सभी तरंग दैर्ध्य में बढ़े हुए उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं। रेडियो, ऑप्टिकल, यूवी, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे और गामा किरणें। फ्लेयर उत्सर्जन में त्वरित कणों और गर्म प्लाज्मा से उत्सर्जन शामिल है। हालांकि सौर ज्वालाओं का अध्ययन एक्सरे और गामा किरणों में दशकों से किया जा रहा है, प्रारंभिक आवेगी उत्सर्जन को चिन्हित करना और समझना बहुत मुश्किल है। आवेगपूर्ण कठोर एक्सरे उत्सर्जन में कई वर्णक्रमीय घटक होते हैं, जो अत्यधिक समय परिवर्तनशील होते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रम बहुत तीव्र है। 20 kV से ऊपर का उत्सर्जन आमतौर पर 10 kV से नीचे के उत्सर्जन की तुलना में परिमाण के कई ऑर्डर, लगभग 10 लाख गुना, कम होता है। HEL1 OS का लक्ष्य विभिन्न ऊर्जा श्रेणियों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से ट्यून किए गए डिटेक्टरों का एक सेट बनाकर इन कठिनाइयों को दूर करना है, और यह बहुत उच्च वर्णक्रमीय और समय रिजोल्यूशन माप भी प्रदान करता है। HEL1 OS को 2 अलग-अलग प्रकार के डिटेक्टरों के साथ डिजाइन किया गया है। A. कैडमियम टेलुराइड CDT, जो 10 से 40 kV बैंड में काम करता है, और B. कैडमियम जिंक टेलुराइड CZT,
जो 20 से 150 केवी बैंड में काम करता है। सीजेटी डिटेक्टर कमरे के तापमान के पास एक अत्याधुनिक उपकरण है। 32 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मॉड्यूल 4 सेंटीमीटर x 4 सेंटीमीटर के कुल ज्यामितीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए 20 केवी से 150 केवी की ऊर्जा सीमा को कवर करने के लिए ऐसे दो डिटेक्टरों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग डिटेक्टरों को 256 पिक्सेल के साथ पिक्सेलित किया गया है। पिक्सेल आयाम 2.46 मिमी x 2.46 मिमी के साथ। सीडीटी डिटेक्टर, जिसमें कम ऊर्जा पर बेहतर ऊर्जा रिजोल्यूशन होता है, का उपयोग 10 केवी से 40 केवी तक स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन के लिए किया जाता है। 0.5 वर्ग सेंटीमीटर का समग्र ज्यामितीय क्षेत्र 2 सीडीटी डिटेक्टरों का उपयोग करके प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक का क्षेत्रफल 0.25 वर्ग सेंटीमीटर होगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सौर ज्वाला के थर्मल और गैर थर्मल घटकों के बीच ओवरलैप को कवर करने की वैज्ञानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन दो अलग-अलग डिटेक्टरों की आवश्यकता होती है। HEL-1 OS को UR राव सैटेलाइट सेंटर, इसरो, बेंगलुरु के स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप द्वारा केंद्र की विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से विकसित किया गया है।